तरंग 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 युवा तरंग। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिले हैं हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस युवा तरंग से जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूं, ये निवेदन करूंगा कि आप निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। शायद इसके द्वारा आपको प्रकाश मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और प्रोत्साहन प्राप्त होगा। हमारा जीवन बहुत कठिन है, बहुत सारे संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत सारे पीड़ाओं से हमें गुजरना पड़ता है। विशेष करके मैं जानता हूं आपकी एक उम्र ऐसी है जब आपको बहुत सारी पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन युवा साथी टूट जाते हैं। ये अक्टूबर महीना है, इस अक्टूबर महीने में हम विशेष करके कैथोलिक भाई बहन रोजरी माला विनती बोलते हैं, जिसके द्वारा हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर की कृपा मांगते हैं। हम जानते हैं कि मां मरियम की भूमिका क्या है कलीसिया में, उद्धार के कार्य में। उन्होंने ईश्वर को हां कहा और उनके गर्भ में शब्द ने देह धारण किया, और उस शब्द हमारे सामने प्रकट हुआ। उस मां के द्वारा बहुत सारी शक्तियां हमें मध्यस्थता द्वारा प्राप्त होती है। आज के वचन को सुनिए कि कैसे माता मरियम की उस मध्यस्थता के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें आ सकती हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का महीना बहुत ही खास महीना है, पवित्र महीना है। अगर आप कैथोलिक कलीसिया की प्रार्थनाओं को, कैथोलिक कलीसिया के इतिहास को और इसके रिवाजों को जानते हैं तो आप जानते होंगे अक्टूबर का महीना क्यों खास है। और अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको इस बारे में कुछ जानकारी आपके आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी तरक्की होने के लिए आपके साथ साझा करूंगा। अक्टूबर के महीने में खास रूप से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु मसीह के और करीब आने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जी हाँ, हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार में जब फरिश्ता माता मरियम के पास आता है
तो माँ मरियम उनके साथ सारी बातें करके अंत में कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ। प्रभु के सामने वो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करती हैं और प्रभु के सामने उनकी इच्छा में एक हो जाती हैं। उनको पता था कि एक कुंवारी का गर्भवती होना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रभु की इच्छा को मना नहीं करती हैं। आज्ञाकारिता का एक बहुत बड़ा और सुंदर उदाहरण माता मरियम हम सबको देती हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने प्रभु का ख्याल रखा, उन्हें परवरिश दी, उन्हें बड़ा किया, और सच में प्रभु यीशु क्रिस्त को उनकी ही माता से बढ़िया तरीके से या अच्छी तरीके से कौन जान सकता है। आज हम अक्टूबर के महीने में खास रूप से उसी माता मरियम से मध्यस्थता मांगते हैं कि आप प्रभु के सामने हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आपने अगर योहन की अंजील पढ़ी होगी, योहन का सुसमाचार पढ़ा होगा, तो उस सुसमाचार के 2 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी माता के साथ काना गलील के एक विवाह भोज में जाते हैं। और वहां पे जब वह जाते हैं तो वहां पे उस परिवार जिसकी शादी होती है, उनकी जो अंगूरी होती है वो खत्म हो जाती है। तो माँ मरियम उनकी माता प्रभु यीशु क्रिस्त से मध्यस्थ करती है, उस परिवार के बदले मध्यस्थ होती हैं कि आप इनकी अंगूरी जो खत्म हो गई है कुछ कीजिए। प्रभु यीशु क्रिस्त अपनी माता की बात को नहीं टालते हैं। उनके कहने पर वो उस समय उस परिवार की जो ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं। जी हाँ, माता मरियम के कहने पर प्रभु यीशु अपना पहला चमत्कार काना गलील की शादी में करते हैं। जी हाँ, हमें पवित्र वचन ही सुनाता है कि माता मरियम की सिफारिश कितनी ज़्यादा हमारे लिए ताकतवर है, कितनी फ़ायदेमंद है, और हम सब माता मरियम की सिफारिश के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह के अनेक वरदानों को अपने जीवन में पा सकते हैं। आपने शायद धन्य कार्लो अकुतिस का नाम सुना होगा। एक छोटा सा लड़का था इटली का, जिसने 15 साल की उम्र में ही जो इस दुनिया से चला गया, और 15 साल की उम्र में उसने अपने जीवन में इतनी आध्यात्मिक तरक्की की कि वह संत बनने की उपाधि के बहुत करीब है। जी हाँ, और यही संत धन्य कार्लो अकुतिस जो हैं, ये कहते हैं कि अगर कलीसिया के अंदर पवित्र मिसा बलिदान के बाद दूसरी कोई बड़ी और बहुत ताकतवर प्रार्थना है तो वो है पवित्र रोजरी माला विनती। जी हाँ, रोजरी माला की विनती के जरिए हम सभी ना केवल प्रभु की माता मरियम के हम नाम को जपते हैं, बल्कि प्रभु के जीवन के ऊपर भी हम मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम और करीबी से जानने की कोशिश करते हैं। शायद आप ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अक्टूबर का महीना क्यों? साल में 12 महीने होते हैं और 12 के 12 महीने हम रोजरी माला विनती नहीं कर सकते। जी हाँ, आप हर दिन रोजरी माला विनती कीजिए, लेकिन अक्टूबर के महीने में खास रूप से हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन पर मध्यस्थ होते हैं, मनन चिंतन करते हैं और माँ मरियम की सिफारिशों, उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्टूबर के महीने में 2 बहुत ही खास घटनाएं घटी थी जो हमें बताते हैं कि माँ मरियम ने ये महीना चुना है कि हम इनमें खास रूप से प्रभु यीशु की बहुत सी कृपाओं को हासिल कर सकें। लिपैंतो 7 अक्टूबर 1571 में 1571 में लिपैंतो में एक जंग चल रही थी, जो ऑटोमन एम्पायर, जो कि गैर ईसाई लोग जो यूरोप के अंदर घुसना चाहते थे, और वहाँ पे जो ईसाई फौज थी वो बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी, काफ़ी कम लोग थे, और यही मुमकिन हो रहा था कि जो ईसाई फौज है वो हार जाएगी। लेकिन पोप अर्बन 5वें ने, संत पापा अर्बन 5वें जो हैं, उन्होंने लोगों से सिफारिश की कि वह सभी रोजरी माला की विनती पढ़ें, और चमत्कारी रूप से माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा उस जो जंग, जो युद्ध लगा हुआ था पूरे यूरोप को बचाने के लिए, उस जंग में जो ईसाई लोग थे, उनकी प्रभु यीशु को मानने वाले लोग, उनकी विजय हुई, वह जीत गए। और बहुत ही चमत्कारी तरीके से माना जाता है माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ही ये मुमकिन हुआ। जी हाँ, माँ मरियम की इस मध्यस्थता द्वारा जो मुमकिन हुआ, उसी घटना को याद करते हुए 7 अक्टूबर की डेट को
आवर लेडी ऑफ रोजरी की फीस्ट, मतलब हमारी पवित्र माला की माँ मरियम की ईद जो है, जो हम त्योहार मनाते हैं। और उसके बाद आपने फातिमा का नाम सुना होगा। फातिमा के अंदर पोर्चुगल में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, जहाँ पे 3 छोटे छोटे बच्चों को, जिनका नाम था जेसिंता, लूसिया और फ्रांसिस, इन 3 बच्चों को माँ मरियम एक पहाड़ी के पास दर्शन देते हैं। और वहाँ पे जब ये बच्चे दर्शन पाते हैं तो माता मरियम इन बच्चों को कहती है कि तुम मेरे पास 6 महीने तक लगातार आना, लेकिन 13 तारीख को, हर महीने की 13 तारीख को। और 13 अक्टूबर जो कि दर्शन का आखिरी दिन था, उस समय माता मरियम बहुत से लोगों के सामने दर्शन देती हैं और फातिमा के अंदर बहुत से लोगों के ऊपर जो है प्रभु की चंगाई उस दिन बरसती है। लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे जो थे वो देखने लगते हैं। और उस समय 72,000 लोगों ने ये चीज़ें अपने सामने देखी हैं। जी हाँ, ये सच घटनाएं हैं, काल्पनिक नहीं हैं। इसलिए हम सब में विश्वास की भावना जागती है कि सचमुच जैसे यूहन्ना का सुसमाचार हमें कहता है, माता मरियम के कहने पर प्रभु यीशु ने पहला चमत्कार किया, आज भी अपनी माँ के कहने पर, उनकी सिफारिशों पर, उनकी मध्यस्थता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत से कार्य हमारे जीवन में करते हैं। और इसके बाद अगली चीज़ जो हम देखते हैं कि रोजरी माला विनती, हम कभी कभी सोचते हैं ये बाइबल में नहीं है, शायद ये हमने खुद ही बनाई है। जी नहीं, अगर आप देखें संत लूकस का सुसमाचार, उसका अध्याय 1, उसकी 28वीं जो पद संख्या है, वो हमें कहती है कि फरिश्ता माँ मरियम के पास आता है और उनसे कहता है, प्रणाम ए मरियम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मतलब एक फरिश्ता आके माँ मरियम को प्रणाम कहता है और उन्हें प्रभु की कृपा पात्री कहता है। और वही प्रार्थना जो है बाइबल में से लेकर हम सब ने दोहराना शुरू किया। इतिहास देखें तो पहले से ही ये दोहराने वाली प्रार्थनाएं जो हैं काफ़ी लोग करते थे। अंग्रेजी में जिन्हें हम डेजर्ट फादर्स कहते हैं, जो कि अपने घर परिवार सारे रहायशी इलाके छोड़ के दूर जाते थे केवल प्रार्थना में अपना जीवन बिताने के लिए, वो क्या करते थे, वो 150 बार जो है हमारे जो 150 स्तोत्र हैं उन्हें दोहराते रहते थे, पढ़ते रहते थे, दोहराते रहते थे। तो वहाँ से बार बार, जैसे नाम जप की प्रार्थना को आपने सुना होगा, उसी तरीके से ये प्रार्थना की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं साल 1214 में संत डोमिनिक को माता मरियम मिलती है, उन्हें दर्शन देती है और उनके हाथ में रोजरी पकड़ाती है। रोजरी जिसके ऊपर आज जो हम पढ़ते हैं, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के बीट लगे होते हैं, वो रोजरी पकड़ाती हैं और उन्हें कहती हैं कि इस रोजरी में आप जब प्रार्थना करेंगे तो लोग बहुत सी कृपाएं पाएंगे। और फातिमा के बारे में मैंने आपको बताया, फातिमा में भी माँ मरियम बच्चों से यही कहती हैं कि रोजरी माला विनती के लिए लोगों को उनकी श्रद्धा बढ़ाइए, लोगों को बोलिए रोजरी माला प्रार्थना करने के लिए, जिसके द्वारा लोगों के जो पाप हैं, जो दुनिया में संकट हैं, वो सभी खत्म हो सकते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु की माँ चाहती है कि हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रभु यीशु के पास पहुँचे। और हम देखते हैं कि बाइबल हमारी इसमें सहायता करती है। और हम देखते हैं उसका लूकस की सुसमाचार में उसका 1 अध्याय उसका 42 पद संख्या में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के माता जो है माँ मरियम, वो जब एलिजाबेथ को मिलने जाती हैं तो वहाँ पे उनके अनुवादन जो होते हैं दोनों मिलते हैं। उनकी बातचीत भी इस प्रार्थना में जोड़ी गई है, क्योंकि वो कहते हैं, धन्य है औरतों में आप और धन्य है आपका गर्भ का फल। जी हाँ, यही हमारी प्रार्थना है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। पहले फरिश्ते की जो उनका अनुवादन था और उसके बाद एलिजाबेथ का, ये दोनों जोड़कर हमारे लिए एक सुंदर प्रार्थना जो बाइबल में से ली गई है, वो हम सभी दोहराते रहते हैं। और सच में प्रभु यीशु के जीवन के अलग अलग भेदों पर हम इस पवित्र रोजरी माला में हम मनन चिंतन करते हैं। खास रूप से हम देखते हैं जब आनंद के भेद हम पढ़ते हैं तो आनंद के भेदों में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के 5 खास घटनाओं पर
हम मनन चिंतन करते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं प्रकाश के वेदों में भी सभी प्रभु यीशु मसीह के जीवन की अलग अलग घटनाओं पे, खास घटनाओं पे हम मनन चिंतन करते हैं। दुख के वेद जब हम देखते हैं तो दुख में प्रभु यीशु मसीह के दुख के समय में जो भी उन्होंने दुख उठाया, उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उनको कोड़े मारे गए, उन्होंने सलीब पर अपनी जान दे दी। ये सभी 5 खास घटनाएं जो हैं इन पर हम मनन चिंतन करते हैं। और अंत में महिमा के 5 वेद, महिमा के वेद बताते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में आरोहित हो गए, जब पवित्र आत्मा जो थी प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों पर उतरती है, और फिर माँ मरियम का स्वर्ग में आरोहण और उनका स्वर्ग में जब ताज पहनाया जाता है, ये सारी घटनाएं हमें बहुत खास तरह से बताती हैं प्रभु यीशु मसीह और उनकी माता मरियम का जीवन जो था वो धन्य था। और अगर हम इस अक्टूबर के महीने का पूरा इस्तेमाल करें तो हम इस महीने में माँ मरियम के ज़रिए प्रभु यीशु के और करीब जा सकते हैं, अपने जीवन में प्रभु की बहुत सी कृपाओं को पा सकते हैं। आइए प्रिय भाइयों बहनों, इस महीने में खास रूप से हमारी माता मरियम की सिफारिश के ज़रिए, उनकी मध्यस्थता के ज़रिए प्रभु यीशु के और करीब आने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं एक एक व्यक्ति के लिए इस समय प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन के संघर्षों में, उनके जीवन की कठिनाइयों में उनके साथ रहना। प्रभु, युवावस्था कितना कठिन होता है और उस समय उनके साथ रहना, जिस तरह काना नगर में मां मरियम के कहने पर तूने चमत्कार दिखाया, उसी तरह माता की मध्यस्थता द्वारा उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। उन्हें उस मां के प्रति एक विशेष लगाव प्रदान कर, ताकि उस मां के द्वारा बहुत सारी कृपाएं प्राप्त कर सकें। उनकी मध्यस्थता पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम
कितना पावन, है कितना सुंदर, है कितना पावन, है कितना सुंदर।